वालिदैन से गुजारिश है कि स्कूल के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के लिए जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपके एंड में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं उर्दू का तीसरी जमात का आज का सबक। सबक नंबर 5 ईद उल फितर, सफ़ा नंबर 18। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक ईद उल फितर शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ईद उल फितर किस ईद को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, हम रोज़े कैसे रखते हैं, सहरी किसको कहते हैं, इफ्तारी किसको कहते हैं, ज़कात क्या होती है और फितरा क्या होता है और कैसे अदा किया जाता है। आइए अब सबक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सबक में और क्या क्या बताया जा रहा है। रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद जब चाँद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। आपको पता है ना बेटा, चांद रात होती है। चांद रात का मतलब कि चांद दिखा है आज की रात और अगले दिन ईद की खुशियाँ मनाई जाएंगी। हम ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने की पहली तारीख को मनाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? इस्लामी कैलेंडर। इस्लामी कैलेंडर क्या होता है बेटा? दुनिया में 2 मशहूर कैलेंडर होते हैं, सोलर कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर ईसवी कैलेंडर भी कहलाता है, जिसके महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, और जबकि ल्यूनर कैलेंडर इस्लामी कैलेंडर कहलाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके महीने हैं मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 10वें महीने यानी शव्वाल की पहली तारीख को मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। आगे पढ़ते हैं। इस महीने को शव्वाल कहते हैं। क्या नाम है उस महीने का? शव्वाल। शव्वाल की कौन सी तारीख को ईद उल फितर मनाई जाती है? पहली तारीख को चाँद दिखता है और फिर अगले दिन पहली तारीख होती है शव्वाल की और हम मुसलमान ईद उल फितर मनाते हैं। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। कोई कपड़े ख़रीदता है तो कोई जूते। चूड़ियों की दुकानों पर औरतों की भीड़ लगी होती है। भीड़ के माने रश लगा होता है, भीड़ लगी होती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने में लगे होते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब ईद की शॉपिंग करने बाज़ार जाते हैं तो सब अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। कोई जूते, कोई कपड़े, कोई चूड़ियाँ, कोई और दूसरी ज्वेलरी। कितना मज़ा आता है। ईद की सुबह हम नहा धोकर नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते और खुशबू लगाते हैं। ईद की सुबह सोकर उठते हैं, जब नहाते हैं, नमाज अदा करते हैं। औरतें घरों को साफ़ सुथरा करके सजाती हैं और नए कपड़े पहनती हैं। सेवइयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। आप लोग भी जाते हैं ना
ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह, मस्जिद कितना अच्छा लगता है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज़ पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे वग़ैरह ख़रीदे जाते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े छोटों को ईदी देते हैं। ईदी मिलती है ना, अब्बू से, दादा से, ताया से, चचा से, सब बड़े बच्चों को ईदी देते हैं नमाज़ पढ़कर आते ही। कितना खुश होते हैं सब बच्चे। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का ख़ास इंतज़ाम होता है। इस मौके पर दोस्त, रिश्तेदार सब मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खाते हैं। पकवान क्या माना होते हैं? पकवान के माना होते हैं बहुत अच्छे, बहुत उम्दा खाने। ईद के दिन ईदगाह के बाहर और शहर में जगह जगह मेले लगते हैं। आप लोग भी जाते हैं मेलों में? कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। हमारे यहाँ रानी बाग भी जाते हैं बच्चे अपने अब्बू के साथ। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजाई जाती हैं। ईद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है और बाज़ारों में चहल पहल रहती है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। क्योंकि खुशी का माहौल क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है सबक में? ईद का मतलब ही खुशी का दिन है, इसलिए हर तरफ रौनक होती है। बेटा, ये था आपका सबक ईद उल फित्र। अब चलते हैं होमवर्क की जानिब। आपके होमवर्क के लिए सवाल नंबर 1 है, मुसलमान ईद उल फित्र कब मनाते हैं? जवाब, मुसलमान ईद उल फित्र यकुम शव्वाल को मनाते हैं। सवाल नंबर 2, लोग ईद की नमाज़ पढ़ने कहाँ जाते हैं? जवाब, लोग ईद की नमाज़ पढ़ने ईदगाह जाते हैं। होमवर्क का दूसरा हिस्सा है जुमले बनाएं। जुमला बनाने के लिए पहला लफ्ज़ है चाँद। मैं आपको कुछ मिसाली जुमले बताती हूँ हर लफ्ज़ के, जिससे आपको मदद मिलेगी जुमले बनाने में। चाँद का जुमला क्या हो सकता है? चाँद गोल है, चाँद आसमान पर है। नंबर 2, रोज़ा। रोज़ा का जुमला बनाते हैं, रोज़ा रखने से सवाब मिलता है। दूसरा मिसाली जुमला, मैं कल रोज़ा रखूँगी। तीसरा लफ्ज़ है ईद। मिसाली जुमले बनाते हैं ईद के, कल ईद है। दूसरा मिसाली जुमला, ईद का मतलब ही खुशी का दिन है। चौथा लफ्ज़ है खिलौने। खिलौने के जुमले बनाते हैं, मेरे पास कई किस्म के खिलौने हैं। दूसरा, मेरी बहन के खिलौने ज़्यादा अच्छे हैं। पांचवा और आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास ज़रूरत। ज़रूरत के जुमले बनाते हैं, ज़िंदा रहने के लिए खाना एक अहम ज़रूरत है। दूसरा जुमला, पानी मछली की ज़रूरत है। बेटा, हमने ये मिसाली जुमले बनाए, अब इन्हीं अल्फाज के आपको इन जुमलों से अलहदा जुमले बनाने हैं और सवालात व जवाबात बहुत अच्छी तरह याद कीजिएगा। अपनी अम्मी से या अपने ट्यूटर से कहें कि इसका टेस्ट लीजिए और पिक्चर लीजिए, हमें स्कूल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है
032431000802। अल्लाह हाफिज़।